देखिए, पहली बात तो हम दिनेश खटीक का मामला ले लें और ये कि दिनेश खटीक की जो कथित चिट्ठी है, जिसके बारे में उन्होंने अभी ना लिखे जाने की बात भी नहीं कही है और इस्तीफा दिए जाने की बात पर भी कोई साफ जवाब नहीं दिया है। उनसे लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कोई विषय नहीं है। तो मतलब ना तो डिनायल है और ना ये कहना है कि हमने चिट्ठी लिखी ही है। लेकिन बहरहाल वो चिट्ठी मीडिया में जबरदस्त तरीके से सबके पास पहुंच चुकी है और वो चिट्ठी ना लिखे जाने की बात भी वो नहीं कह रहे हैं। तो मैं मान रहा हूं कि वो चिट्ठी उनके द्वारा लिखी गई होगी। अब एक सवाल उठता है कि चिट्ठी उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को क्यों लिखी। तो इसके पीछे एक कारण ये भी है कि दिनेश खटीक हस्तिनापुर सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। हस्तिनापुर सीट, अगर हरजिंदर जी बेहतर जानते होंगे, वो चुनाव के उस पर काफी उनकी निगाह होती है। हस्तिनापुर की सीट, जिसे अंग्रेजी में बेल वेदर सीट कहते हैं, कि वहां से जो विधायक जीतता है उसकी सरकार बनती है और बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न था इस बार हस्तिनापुर की सीट पर। गुर्जरों की नाराजगी और तमाम वजहों से बहुत सारे लोग जो वहां जा रहे थे उनको साफ लग रहा था कि हस्तिनापुर की सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। और खुद अमित शाह ने वहां पर बहुत जबरदस्त मेहनत करके और सारे संसाधन झोंक कर और किसी तरीके से उन्होंने दिनेश खटीक की सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बनाया था। और चूंकि वो एक ऐसी सीट से जीते थे कि उस सीट से जीतने वाला, उस सीट से जो भी पार्टी का विधायक जीतता है वो उसकी सरकार बनती है, तो शायद इसका उनको रिवार्ड भी मिला था। उनको जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया था। अब उनके मंत्री जो हैं, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं। स्वतंत्र देव सिंह की कार्यशैली के बारे में बहुत सारे लोगों को, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, उनको मालूम है कि उनकी जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली में डिप्टी की कोई जगह बचती नहीं है। तो इस आरोप में ये आरोप कोई गलत नहीं हो सकते हैं कि दिनेश खटीक को विभाग की योजनाओं से लेके, विभाग के कार्यकलाप से लेके किन्हीं भी चीजों की जानकारी नहीं होगी। और तबादले तो एक ऐसा विषय है कि अधिकांश विभागों में मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे विभागों में मंत्रियों को नहीं जानकारी। अधिकारियों ने सीधे जो विभागाध्यक्ष है उसने तबादले किए हैं। इसकी चर्चाएं आ रही हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन बड़े विभागों के, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, पशुधन विकास, इन सब विभागों के तबादलों की शिकायतों को लेकर, उनमें धांधलियां, भ्रष्टाचार की खबरों पर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 3 बहुत बड़े एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों की जांच कमेटी बना दी है। और जो जांच कमेटियां अब तक जिन विभागों की रिपोर्ट दे रही हैं, उन विभागों में ये आरोप सत्य पाए जा रहे हैं, उन आरोपों पर कार्रवाई हो रही है। तो जो भी आरोप लगाए गए हैं दिनेश खटीक के पत्र में, उनमें हो सकता है कि अच्छा सच्चाई हो, क्योंकि उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बाकायदा नाम लेते हुए इन सारी चीजों के बारे में कहा है, जिनको लेकर उन्होंने दिल्ली तक शिकायत अपनी दर्ज कराई है। अब दूसरा मसला आता है जितेंद्र प्रसाद का, जिनके विभाग के एक ओएसडी को, याद रखिए कि पीडब्ल्यूडी एक ऐसा विभाग है जिस विभाग में उत्कर्ष जी, मेरे ख्याल से 1 दर्जन तो सचिव होंगे, जिसमें सारे आईएएस अफसर हैं। एक उनका जो विभागाध्यक्ष है एसीएस स्तर का है, यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर का। तो एक भारी भरकम फौज बड़े आईएएस अफसरों की वो तैनात है और बलि का बकरा बनाया गया है एक ओएसडी को। लेकिन उस ओएसडी की अपनी खासियत है। जितेंद्र प्रसाद जब केंद्र सरकार में मंत्री थे तब भी उस ओएसडी को साथ में रखते थे, जो केंद्रीय सचिवालय सेवा का है। और जब यहाँ उनको मंत्री बनाया गया तो सबसे पहला काम जो पहली सिफारिश उन्होंने मुख्यमंत्री से की है, वो अपने उस दिल्ली में तैनात मंत्री रहने के दौरान जो वहां उनके साथ कार्य कर रहा था अफसर, उस अफसर को उत्तर प्रदेश में डेपुटेशन पर लाने के लिए, ये उनकी पहली सिफारिश थी। और उस अफसर को वो लेकर आए। और कहा जाता है पीडब्ल्यूडी के बारे में, बहुत सारे लोग पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों कर्मचारियों से मिलते जुलते रहते होंगे, तो एक तरीके से यह है कि पीडब्ल्यूडी में लोग कहते हैं कि साहब जो कुछ भी होता है वो वही व्यक्ति करता था जो मंत्री जी का सबसे खास था। अब सवाल यह है कि अगर मंत्री जी का सबसे खास था, वो करता था, तो क्या मंत्री जी की जानकारी में नहीं रहा होगा, जो कि असंभव है, क्योंकि वो लाया ही गया मंत्री जी के द्वारा इसलिए कि वो उनकी मंशाओं के अनुरूप कार्य कर सके। और अभी भी पीडब्ल्यूडी में मुख्यमंत्री के द्वारा जिन लोगों के ऊपर तमाम आरोपों की गाज गिराई गई है, वो बहुत छोटे प्यादे हैं।
तो जितिन प्रसाद जी, जिनको देश सेवा की भावना बलवती हुई थी और वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी आए थे, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खींचतान में बहुत बड़ा विभाग उनको उत्तर प्रदेश में मिल गया था, जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। वहां आने के बाद जो अब तक का पहला कार्य है, अभी तक आपको पीडब्ल्यूडी के बारे में किसी बड़े पुल के, किसी बहुत बड़ी सड़क के, किसी बहुत बड़े काम की सूचना नहीं मिली होगी। जो पहली आपको सबसे बड़ी सूचना मिली है, वो यही सूचना मिली है कि तबादलों में किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है कि मुख्यमंत्री तक को अपने स्तर से फैसला लेते हुए उनके एक खासुल खास अधिकारी को हटाना पड़ा, विजिलेंस की जांच बैठानी पड़ी, और भी कई लोगों पर कार्रवाइयां हो रही हैं, और इसको लेकर उनकी नाराजगी बताई जा रही है। यह भी बड़ी हैरानी की बात है कि नाराजगी का आलम यह है कि वो दिल्ली चले गए हैं और दिल्ली जाकर बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलकर अपनी शिकायत रो रहे हैं कि हमारे आदमी को कैसे हटा दिया गया। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में। बहरहाल ये सही है कि जितिन प्रसाद, जिन्हें ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर उन्हें इस एक बड़ा विभाग दिया गया था, आज मुख्यमंत्री की जो कार्रवाई हुई है भ्रष्टाचार के आरोपों में उनके खासुल खास अफसर के ऊपर, उसको लेकर वो खुश नहीं है। दिनेश खटीक की नाराजगी जगजाहिर है कि वो अपने कैबिनेट मंत्री के द्वारा किसी भी तरह की तवज्जो न दिए जाने से लंबे समय से नाराज हैं। जो चिट्ठी लिखी है वो ऐसा है कि एक दिन की चिट्ठी नहीं है, वो उसमें जो तमाम सारी चीजें लिखी हुई हैं वो पिछले 100 दिन का जो सरकार का कार्यकाल है, इसका मतलब इस 100 दिनों में उनको किसी भी तरह की कोई तवज्जो नहीं मिली होगी। और चूंकि उनके जो मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री, मुख्यमंत्री से उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष अभी भी वो हैं और रहते हुए भी उनकी एक अच्छा सामंजस्य था। तो सीधी सी बात है कि इन दोनों मंत्रियों ने एक तरीके से अपने ही मुख्यमंत्री के संदर्भ में असहजता जताई है। और इनमें से कौन बचता है कौन नहीं बचता है, क्योंकि जितिन प्रसाद तो किसी भी स्थिति में उनको तो अपने आप को बचाए रखना है, ये उनकी मजबूरी है कि वो अपने आप को बचाए रखे, क्योंकि उनका कितना बड़ा जनाधार है बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि वो कितने बड़े जनाधार के नेता हैं, और संगठन में, सरकार में किस तरीके से उनकी एंट्री हुई है और किस तरीके से उनको इस तरह के बड़े विभाग का मंत्री पद मिला है। तो मुझे नहीं लगता है कि जितिन प्रसाद कोई अपनी नाराजगी दिखाते हुए किसी भी सूरत में अपना मंत्री पद छोड़ेंगे। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि कांग्रेस से आए हैं और कांग्रेस में इस तरह के लटके झटके दिखाने का कुछ ना कुछ लाभ मिल जाता था या कुछ ना कुछ मन की हो जाती थी, तो शायद वही तरीका उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनाया है, जो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा कारगर होने जा रहा है। जी।